Dear students, good afternoon. In previous classes, I am telling about Munshi Premchand as a novelist. अजीज तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता क्लास में मुंशी प्रेमचंद बासियत नावल निगारी पर रोशनी डाल रहा था। उसी का दूसरा सेशन आज मैं करा रहा हूं। आपके यहाँ एक खास तस्वुर हयात है। अजीज तलबा व तालिबात, जहां तक नावल निगारी और नावल निगार का मामला आता है, हर एक नावल निगार का एक तस्वुर हयात होता है। न जिंदगी का तस्वुर, मुंशी प्रेमचंद का जिंदगी के मुतालिक ख्यालात और सोच अलग है। उसी तरह डिप्टी नज़ीर अहमद की अलग है। उसी तरह अब्दुल हलीम शरर की अलग है। तो अब हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में कह रहे हैं। तो इनकी सोच, इनका तस्वुर जिंदगी के बारे में, इंसान की जिंदगी के बारे में क्या तस्वुर था। मिसाल के तौर पर किसानों के जज्बात और देहाती जिंदगी के साफ मुरखे इनके नावलों में मौजूद हैं। अजीज तलबा व तालिबात, वैसे मैं आपको कह चुका हूं, हिंदुस्तान किसानों का मुल्क है। हिंदुस्तान की 70% आबादी हिंदुस्तान के देहातों में रहती है। किसान हिंदुस्तान की बैकबोन है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जहां तक किसानों का मामला है, किसान खरज में पैदा होता है, किसान की परवरिश खरज में होती है और किसान खरज ही में क्या है, डूब कर मर जाता है। इसी तरह ए फार्मर्स की लाइफ गैम्बलर्स की लाइफ की तरह है। तो इस पहलू को मुंशी प्रेमचंद अपने नावलों का मौजू बनाया। इसके लिए इनकी एक जीती जागती नावल, बिल्कुल क्या है, जखीम नावल, जिसका नाम गौदान है। गौदान का जो हीरो आता है, हीरो खुद क्या है, वो उसकी कुर्बानी की मिसाल है। उसके बाद देखिए, किसानों के जो भी जज्बात होते हैं और उनके एहसासात होते हैं देहाती जिंदगी के, इसका मुरखा यानी एल्बम पूरा मुंशी प्रेमचंद के नावलों में हमको क्या है, मिलता है। ऐसे नावल इनके, ये क्या है, गौदान है, दूसरा क्या है, मैदान अमल है। इसके बावजूद किसानों पर लिखे हुए मुख्तलिफ अफसाने मुंशी प्रेमचंद के उर्दू अफसाना निगारी और नावल निगारी में मिलते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, जहालत, गुर्बत, बीमारी, रस्म व रिवाज का भूत, दौलत के तकसीम, मजहब के नाम पर, इंसानियत के नाम पर जुल्म व सितम, ये बातें प्रेमचंद से नहीं देखी गई। हर अफसाना निगार हो, नावल निगार हो, जो भी हमारे देश में यहां पर हो रहा था, जैसा जहालत है, यहां पर जहालत किन में आती है, अनपढ़ों में आती है। जिस कौम में इल्म की कमी होती है, इलिटरेसी रेट ज्यादा होता है, उनमें जहालत आती है। गुर्बत, जिसको हम क्या है, मुफलिसी बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में उसको हम पॉवर्टी बोलते हैं। पॉवर्टी किसके पास आती है? ये इल्म की कमी की वजह से इंसानों को क्या है, पॉवर्टी आती है, गरीबी आती है, मुफलिसी आती है। यही इंसानों को लेकर एक दिन डूब जाती है। इसके बाद बीमारी, देखिए बीमारी, यहां पर जो लोग, जिस कौम के पास, जिस देश के पास ये कीमत इल्म नहीं है, तो उनके पास मुख्तलिफ तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वो सेहत के एतबार से भी अच्छा नहीं होता। उसके बाद रस्म रिवाज का भूत। हिंदुस्तान में जितने रस्म रिवाज हमको मिलते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए किताबों में, दुनिया के और कोई मुल्क में नहीं मिलते। रस्म रिवाज एक ऐसा है, यहाँ पर रस्म रिवाज, चाइल्ड मैरिज,
आज भी हिंदुस्तान में चाइल्ड मैरिजेस क्या है हो रहे हैं। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत से क्या है यहाँ पर स्टेप्स लिए हुए हैं, बहुत से क्या है यहाँ पर प्लान्स बनाए हुए, उसके बावजूद भी देहातों में आज भी चाइल्ड मैरिजेस क्या है एग्जिस्ट है। दूसरा एक रिवाज, रस्म रिवाज ऐसा है यहाँ पर, खुसूसन हिंदुस्तान के हिंदुओं में, हिंदुस्तान की हिंदुओं की माइथोलॉजी के एतबार से यहाँ पर विडो री मैरिज नहीं है। एक औरत का मर्द जब इंतकाल हो जाता है वो विडो बन जाती है, विडो बनने के बाद उसे दोबारा शादी होने की इजाजत नहीं है। अपनी पूरी उम्र ऐसे ही गुजारना चाहिए। ऐसे रस्म रिवाज क्या है हिंदुस्तान में आज भी एग्जिस्ट हो रही हैं। इन रस्म रिवाज के खिलाफ, इस जहालत के खिलाफ, इस गुर्बत के खिलाफ, इस बीमारी के खिलाफ और दौलत के तकसीम जो मजहब और इंसानियत के नाम पर हो रही है, इसके खिलाफ मुंशी प्रेमचंद के नावल आज क्या है एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह ठहरे हैं। यहां पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।